स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपके एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं 100 दिन हैं आपके पास। डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है, पर आप अपनी तैयारी करते रहिए। डेट का कोई भरोसा नहीं है, किसी दिन भी आपको गुड न्यूज़ ये मिल सकती है। तो आपके एग्ज़ाम में भी ये मान के चलिए कि मार्च के अराउंड स्टार्ट हो सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजी में क्लास 10th में जो साइंस का पेपर जो आता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला आपका फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा क्या होता है आपका बायो सेक्शन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स का जो सेक्शन होता है वो 25 मार्क्स का होता है, बायो 25 मार्क्स का होता है और केमिस्ट्री 20 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो सवाल ये है कि हम सोचते हैं, रोज़ सोचते हैं पढ़ाई करें, क्या पढ़ें, रोज़ पेज पलटाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है चैप्टर के अंदर के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो स्टूडेंट, आपको अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी चैप्टर्स हैं आपके रिड्यूस होने के बाद, इस समय बायो में आपके लाइफ प्रोसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, सोर्स ऑफ एनर्जी, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और आवर इन्वायरमेंट। कुल मिला के आपके पास बायो में 6 चैप्टर्स हैं जिनको आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आइए आज हम बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पर्पज़ से। इन टॉपिक्स को आप ज़्यादा ना करें तो डेली अगर एक एक दो टॉपिक भी आप करते रहें तो एग्जाम तक आपकी पूरी बायो जो है क्लास 10th की कंप्लीट हो जाएगी, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों या आप यूपी बोर्ड के हों। तो देखते हैं, पहले हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है हमारा। तो इसमें क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का इस चैप्टर से आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आपका, जैसे पहले तो सारे टॉपिक्स की बात करते हैं कौन कौन से करने हैं। न्यूट्रिशन है, आपका फोटोसिंथेसिस है, स्टोमेटा है, ट्रांसपेरेशन है, न्यूट्रिशन इन अमीबा है, ब्लड है, हार्ट की वर्किंग है, डबल सर्कुलेशन है, ब्लड प्रेशर है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है और इसके डिफरेंस भी हैं, एरोबिक और एनारोबिक के, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें बहुत ज़्यादा डेंटल फार्मूला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा पैनक्रियाज का फंक्शन क्या है, कौन सा एसिड हमारी बॉडी में पाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम्स में से कोई ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। आर्टरी, वेन और लिम्फ और जाइलम और फ्लोएम, इन तीनों में से कोई ना कोई एक डिफरेंस बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है। इन दोनों का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा। और एलिस ऑफ किडनी का डायग्राम बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने को आता है। तो स्टूडेंट, जो भी ये टॉपिक हैं जिनमें मैंने स्टार बना रखा वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पज़ के लिए। तो ये ओवरऑल ये चैप्टर आप अगर कर लेंगे तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर जो है 7 मार्क्स ला सकता है। तो आपको इसमें से कौन कौन से टॉपिक करने, पहला ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको डिटेल में पढ़ना है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको डिटेल में पढ़ना है, लॉन्ग में विद डायग्राम और आपको एग्जाम्पल्स। टिश्यू कल्चर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लावर का डायग्राम लास्ट ईयर भी आया, कई सालों से पूछा जा रहा है। एम्ब्रियो सैक का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पूरा डिस्क्राइब करिएगा, पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, एजेंट के बारे में पूछा जाता है। एलिस ऑफ ओव्यूल का डायग्राम जो है, जर्मिनेशन हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के शॉर्ट नोट, इम्प्लांटेशन के शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा, जर्मिनेशन के शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्पर्म का फिगर बहुत ज़्यादा आता है। फैमिली प्लानिंग पे शॉर्ट आंसर जो है लगभग हर साल आता ही आता है, आपको तैयार करना। डबल फर्टिलाइजेशन पे शॉर्ट नोट, मेल रिप्रोडक्शन फीमेल रिप्रोडक्शन में, दोनों रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, या इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो क्या होता है डिफरेंस आपको जो है करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, हेरिडिटी एंड क्या दिया है, इवोल्यूशन। ये 6 मार्क्स का बोर्ड में पूछा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, मेंडल्स के लॉ। तो भाई मेंडल के ये 3 लॉ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको करना ही करना है।
एग्जाम्पल के साथ में करना है, एक्सप्रेशन के साथ में करना है। और कभी कभार क्या होता है, कंट्रीब्यूशन जो है मेंडल का या डार्विन का या मॉर्गन का कंट्रीब्यूशन जो है पूछ दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों स्टेनले मिलर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में क्वेश्चन है, आजकल चल रहा है। और आपका डार्विन जो है लैमार्किज्म से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके ये इविडेंसेस जो दे रखे हैं होमोलॉगस एनालॉगस के, जो भी बुक में दे रखे हैं, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। स्पेसिफिकेशन पे शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट में बात करता हूँ, आवर एनवायरनमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आपको ये 4R का क्या होता है इनके बारे में डिटेल में पढ़ना। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है तो रिलेटेड कभी कभार ऑब्जेक्टिव या एक 1 वर्ड में क्वेश्चन जो है वो पूछ दिया जाता है 1 मार्क्स पे। सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो भाई सोलर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्स से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स के एनर्जी रहते हैं, ठीक है। ये 2 मार्क्स का आता है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर जो है, इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, चिपको आंदोलन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट, गंगा एक्शन प्लान, डिफॉरेस्टेशन, मतलब सारे टॉपिक जो है, सभी टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनमें से कोई भी टॉपिक जो है 2 मार्क्स का हर साल लगभग जो है पूछा जाता है। ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो स्टूडेंट ये जो 6 चैप्टर हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2021 के जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें इन टॉपिक्स को आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दी। ज़्यादा मत करिए, डेली आप 2-2 टॉपिक भी अगर आप करते रहेंगे तो अभी आपके पास 100 दिन है एग्जाम के, बहुत ही आसानी से आपकी पूरी बायो जो तैयार हो जाए। और बायो जिसकी स्ट्रांग है वो 25 में 25 ला सकता है, ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा है। तो स्टूडेंट मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।